पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी को नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से है, जो सूक्ष्म रूप से है, आँखों से दिखाई नहीं देती है। और संपूर्ण जीव जो 84 लाख प्रकार के भांति भांति भिन्न भिन्न शरीरों में जो जीवन प्रकट होता है धरती पर, उस जीवन का कारण जो है वही वो आदि शक्ति माँ गायत्री ही कारण है, जिससे धरती पर प्रत्येक 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो जीवन है। तो दोस्तों यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, यहाँ मानवीय वैज्ञानिक तथ्यों से दोस्तों भारतीय सनातन संस्कृति पूर्णतया वैदिक जो सूत्रों पर आधारित मानवीय जीवन की कल्पना धरती पर प्रथम मानव आगमन काल के समय ही प्रकट हुई थी। और यहाँ जो मानव धरती पर आए हैं दोस्तों, यहाँ गफलत पैदा कर दी गई है इस 20वीं शताब्दी में, और सारी दुनिया को मानवों को ये बताया जा रहा है कि मानवों का आगमन एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में हुआ है। पहले फिर मछली से बंदर से इंसान बने हैं, और मानव जंगली थे, जानवर खाते थे मारकर और नंगे रहते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने ये सीखा है। इस प्रकार की इस 20वीं शताब्दी में डार्विन और चार्ल्सवाद के विकासवाद का हवाला देते हुए और सारी दुनिया को यही समझाया जा रहा था कि मानव आगमन संभवतः 2-2.5 हज़ार वर्षों का ही मानव को समझाया जा रहा है। दोस्तों आज तक विज्ञान इतना, अब जितना तेज़ी से आपका विज्ञान बढ़ा है, आपके उसी विज्ञान की बनस्पत आज सारे विश्व के सम्मुख भारत का सनातन भारत प्रकट हुआ है। और सारे विश्व के सम्मुख आजकल की ताज़ा जो पुरातत्ववेताओं की जो खोजें हैं, शोधें हैं धरती पर, वो सब धरती में भारत वर्ष में 20,000 वर्ष पूर्व की उच्च श्रेणी की सभ्यताओं के यहाँ प्रमाण मिल रहे हैं। और आज से पहले भी जो सभ्यता सबसे प्राचीन मानी गई है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो भी भारतीय क्षेत्र में ही है। और आज जब ये साबित हो गया है कि 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले भगवान श्री राम आए थे और उन्होंने श्री राम सेतु पुल बनाया, जो नासा के प्रयोगशाला में आज प्रमाणित करके दिया, तो आज ये 5,000 से 7,000 वर्ष पहले भगवान राम के समय की मानवीय जीवन की अवस्थाएं समझना अब आवश्यक हो गया है। और जो राम राज्य उन्होंने स्थापित किया था, तो धरती पर राम का आगमन प्रथम बार हुआ था दोस्तों। और उन्होंने ये जानना ज़रूरी है कि मर्यादा की स्थापना की थी, और ये मर्यादा पुरुष और स्त्री के रिश्तों के बीच में जो व्यभिचार जो प्रारंभ किया गया, उसको धरती पर सबसे पहले दूर करने की आवश्यकता थी। और भगवान श्री राम ने दोस्तों उसी धर्म की स्थापना तभी हो पाई जब मानव जीवन में मर्यादाओं का उन्होंने यहाँ पर मर्यादा की स्थापना हुई। और धरती पर प्रारंभ काल से ही दोस्तों एक स्त्री एक पुरुष, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति एक स्त्री पुरुष का विवाह के पश्चात ही उनका मिलन होता है। और 7 जन्मों तक के एक दूसरे को साक्षी रख के वो वचन देते हैं, और अर्धांगिनी कहलाती है पत्नी। दोस्तों आज जो अर्धांगिनी को आज छिन्न भिन्न किया गया है, आज मैं स्पष्ट रूप से कुछ आप सब लोगों के सम्मुख उल्लेख करना चाहूँगा। दोस्तों पिछले 15-20 सालों में विश्व निकाय ने जो उनके मानवीय अधिकार वाले लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसी महिलाओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवाई गई
और कुछ स्त्रियों के कारण दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं पिछले कुछ सालों में जो भारतीय सनातन संस्कृति के जड़ को बिल्कुल पूर्णतः उसको खोखला कर देते हैं और काट कर फेंकते हैं। दोस्तों, इस धरती पर मानवों के बीच मानवीय संवेदनाओं और मानवीय रिश्तों और परिवार परंपरा का पालन करना ही मानव जीवन का लक्ष्य यहाँ पर लेकर आया है मानव। तो यहाँ मानवीय श्रेष्ठताओं में मानव का आगमन हुआ है। आज पुनः इस विश्व की जो ये राजनीति के कारण धरती पर मानवों के बीच में कुछ ऐसी गलतियाँ दोहराई जा रही है जो हजारों वर्षों से दोहराई चली जा रही है और फिर बाद में उसका ऐसे ही एज इट इज़ अनुपालन करते चले दुनिया आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ये कार्य सौंपा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सारे विश्व के सम्मुख प्रश्न खड़ा कर दिया कि मानव मूल रूप से है कौन, पहले इसका परिचय होगा। धरती पर मानव की पहचान क्या है, आप मानव को मानते क्या हो, पहले मानव की परिभाषा, परिचय, मानव का जो इसका उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए धरती पर पहले। तो दोस्तों, ये परम पूज्य गुरुदेव का ही ये युग परिवर्तन प्रक्रिया का युग निर्माण योजना के अंतर्गत आने वाला कार्यक्रम है, जिसमें दोस्तों जब युग परिवर्तन हो रहा है तो विश्व में ये आज़ाद देशों के रूप में धरती पर अवैध सीमा रेखाएँ खींचकर और धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा बताकर और सारे संसार में आज़ादी के नाम पर लड़ाइयाँ बढ़ते चले जाना और आज़ादियों के लिए संघर्ष, मानवीय कत्ल, मानवीय को यहाँ रक्तपात हमेशा यही धरती पर हजार वर्षों से चले आ रहा है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव पुनः युग परिवर्तन जब होगा तो यहाँ पर मानवों के बीच में सभी प्रकार के संघर्ष जो चले आ रहे हैं उन सब का समाधान करते हुए ही ये युग परिवर्तन प्रक्रिया संपन्न होगी। तो धरती पर सबसे बड़ा मानवों के बीच में जो विभेद पैदा किया गया है वो कृत्रिम रूप से मानवों के बीच में, ये अमीर मानव बनेगा, ये गरीब मानव बनेगा, ये नौकर मानव बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये इस प्रकार के मानवीय जीवन में जो ये श्रेणियां बनाकर विभाजन किया गया है धरती पर। दोस्तों, मानवों के बीच आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र किसी भी प्रकार के मानव के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं धरती पर प्रारंभ काल में थी। यहाँ सतयुग में ही स्पष्ट हो गया है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र कहता है कि जो मानव है, मानव के अंदर दोस्तों ये शरीर मानव नहीं है। इस बात को परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है और जो पुनर्जन्मों में चलता है और इस जन्म में मानव शरीर में आता है और मानव शरीर ही धरती पर समस्त प्रकार के शरीरों में एकमात्र उपाय है जब मानव मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यहाँ जो धरती पर प्रारंभ काल में मानवों के जो लक्ष्य निर्धारण हैं दोस्तों उसको देखना पड़ेगा। यहाँ मानवों के श्रेष्ठ जीव है, तो यहाँ आज जो मानवों के लक्ष्य आपने बना दिया है, रोटी कपड़ा मकान दुकान, ये मानव का लक्ष्य नहीं था और मानव के संपूर्ण जीवन को इस भौतिकवाद के दायरे में लाके और मानव जीवन को पूर्णतया भ्रमित होना पड़ा है। आज मानव अपनी गरिमा, अपनी जो मानवीयता है उसको भूल चुका है और आपके फैलाए हुए जंजाल के कारण यहाँ मानव हत्याएं, आत्महत्याएं और यहाँ पर युद्ध चल रहे हैं मानवों के बीच। तो दोस्तों, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव सतयुग की वापसी के रूप में इस समय को ला रहे हैं। तो सतयुग की तरह दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या मैंने की। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना यदि हम विश्व में करते हैं तो सारे विश्व नागरिकों को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार राजनीति में स्थापित होना है
और ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में किया है। और दोस्तों दूसरा बड़ा काम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है, अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करके, जिसमें कहते हैं कोई भी मानव को धरती पर जीवन काल में धन की, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी के पास अधिक होना चाहिए। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था धरती पर पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र बना रहे हैं, जहां मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद समाप्त होते हैं और सारे संसार के बीच संपूर्ण द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये ऐसा नव युग का संविधान परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को मिलाकर नए युग के प्रत्येक मानव के लिए नया संविधान पहले ही लिखा हुआ है। और दोस्तों इसका एक भाग आत्मतत्व सर्वभूतेषु की सिद्धि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र से होगी।